बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सैन, कृषि सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग, और ये है हमारी संडे टॉक वीकली सीरीज़ का एपिसोड नंबर 22। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं इस एपिसोड के अंदर मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दूंगा जो कि आप लोगों ने मुख्तलिफ वीडियोस के कमेंट सेक्शन में किए हैं। तो मैं इंशाल्लाह हमेशा की तरह पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इन सवालात की डिटेल में जवाब दूँ। ठीक है। लेकिन मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि कोशिश किया करें कि आप भी सवाल डिटेल में पूछें, ताकि जो आपका मेन पॉइंट हो उस सवाल पूछने का वो क्लियर हो जाए। जब वो सवाल जो पूछ रहे हैं आप वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा, तो उसका जवाब भी ज़्यादा बेहतर मिलेगा आपको। आप लोग अक्सर करते हैं कि आप बहुत ही शॉर्ट कमेंट करके छोड़ देते हैं, जिससे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं उस सवाल की। ठीक है। तो उस बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ का जवाब देने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए, तो फिर इस तरह के सवाल को मैं ज़्यादातर इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है। या फिर जिसका कुछ पॉसिबिलिटी ज़्यादा समझ में आती है, मैं उसके लिहाज से जवाब दे देता हूँ। तो कोशिश करें कि आप अपने सवाल को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करें, ताकि मैं उसके लिहाज से आपको जवाब दे सकूँ। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ये सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहला सवाल है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, दुबई के बिज़नेस पेपाल होने के बावजूद भी एलएलसी या एलटीडी रजिस्टर करवाना ज़रूरी है यूएसए में ड्रॉप शिपिंग करने के लिए? अच्छा, देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास दुबई का बिज़नेस पेपाल है जैसा कि आप कह रहे हैं, ठीक है, तो फिर एलएलसी या एलटीडी रजिस्टर करवाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है। आप यूएसए में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं अपने जो है ना बिज़नेस पेपाल के ज़रिए। ठीक है। क्योंकि हमारा जो एलईडी रजिस्टर करवाने का मेन मकसद होता है ना, लेकिन ड्रॉप शिपिंग के लिए लाजमी नहीं है कि आप बिजनेस रजिस्टर करें स्टार्ट के अंदर। ठीक है। आप, अगर आपका पेपाल हो या स्ट्राइप आपका इंडिविजुअल अकाउंट हो किसी कंट्री का, तो आप उससे स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है। एलटीडी और एलएलसी हम पाकिस्तान में खासतौर पे इसलिए रजिस्टर करते हैं ताकि हमें ये पेपाल और स्ट्राइप मिल जाए, और वो हम अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ, ड्रॉप शिपिंग स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकें। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी है, किसी के पास पेपाल का हो, स्ट्राइप हो, या कोई भी अकाउंट हो, बिजनेस यानी कि जो पेमेंट गेटवे हो अकाउंट हो अगर, तो वो एलएलसी और एलटीडी के बगैर भी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकता है। जब उसकी एक अच्छी सेल आ रही हो, एक अर्निंग आ रही हो, तो उस वक्त बेहतर है कि वो कोई कंपनी रजिस्टर्ड कर ले। अगर आप दुबई में है तो आप बेशक दुबई के अंदर ही कंपनी रजिस्टर कर लें, या अगर आप यूएस यूके में करना चाहें तो वहाँ पर भी कंपनी रजिस्टर कर लें, ताकि आपको एक जो है ना सॉलिड बिजनेस बन जाए, और उसके ज़रिए आपकी इनकम जो है ना सही अंदाज में ट्रैक हो सके। ठीक है। तो आप बगैर एलएलसी एलटीडी के भी स्टार्ट ले सकते हैं, यूएसए के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड किसी भी जगह ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ठीक है। और पेपाल के ज़रिए आप अपने कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं। अगला सवाल आता है। अस्सलाम वालेकुम। सर, काइंडली कुछ कन्फ्यूजन है। तो पहला सवाल है, फाइवर पे काम करने के लिए एक वीडियो फाइवर डैशबोर्ड को यूज़ करने का मुकम्मल तरीका एक वीडियो में सिखा दें। देखिए, मेरी मुकम्मल कोर्स मौजूद है फाइवर के ऊपर। ठीक है। जिसमें मैंने मुकम्मल डैशबोर्ड का ओवरव्यू दिया है फाइवर का। ठीक है। डैशबोर्ड में कुछ चेंजेस अब आई हैं, लेकिन फिर भी उसमें ऑलमोस्ट 99% चीज़ें सेम हैं। ठीक है। और वो वीडियो आप जाके देखें, फाइवर कोर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है। दूसरा सवाल है, फाइवर पे अगर क्लाइंट का स्टोर बनाएंगे तो स्टोर ईमेल पे बनाएंगे, ये तो प्रोजेक्ट उसको सबमिट कैसे करेंगे? अच्छा, देखिए, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिसकी हम सिर्फ जो है ना स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। ठीक है। मार्केटिंग के अंदर भी हम जब कोई फेसबुक ऐड रन करते हैं, गूगल ऐड रन करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पास सबूत के तौर पर सिर्फ स्क्रीनशॉट होता है कि हमने उसका काम किया है। ठीक है। और आप वो स्क्रीनशॉट अटैच कर देते हैं, और ये काफ़ी हो जाता है। ठीक है। बाकी आपकी जो चैट चल रही है, आप उसको उसके ज़रिए जो है ना फाइवर को अंदाज़ा रहता है कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और स्क्रीनशॉट ही आप भेज सकते हैं। तो अब जब आप फेस अपना गूगल सॉरी स्टोर बना के देते हैं किसी क्लाइंट को, तो आप उस स्टोर का स्क्रीनशॉट लेंगे, लैपटॉप के अंदर आप उसको पोर्टफोलियो के तौर पे लगा दें किसी भी स्क्रीन में, और वो आप कस्टमर को भेज देंगे। और कस्टमर जाहिर सी बात है उसको जानता है कि उसको जो स्टोर है वो डिलीवर हो गया है, तो ज़्यादातर ये मसले नहीं आते। इन केस अगर आते भी हैं तो फिर आप अपने वो स्टोर की स्क्रीनशॉट वगैरह जो है ना फाइवर की सपोर्ट को दे सकते हैं कि ये मैंने स्टोर इसका बना के दिया है। ठीक है। तो इतना बड़ा मसला नहीं आता, आप इस तरह से काम कर सकते हैं। और मोस्टली जब हम किसी को क्लाइंट को देते हैं अगर फाइवर या अपर प्लेटफॉर्म के जरिए, तो हम इस तरह से स्क्रीनशॉट ही शेयर कर देते हैं। ठीक है। अगला सवाल आता है हमारा। सर, एफबी पे ऐड आया शॉपिफाई के प्रोडक्ट का, मैंने वहाँ से बाय कर लिया, लेकिन वो फेक था, अब मैं उसे कैसे रिटर्न करूँ? अब देखिए, ये चीज़ मैं भी नहीं बता सकता और कोई भी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि पहली चीज़, आपने ऐड देखा, वो किसी पर्सन ने की वेबसाइट होगी, उससे आपने बाय कर लिया। अब उससे रिटर्न कैसे करना है, ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं बता सकते आपको। आपने क्या करना है, आप उसी वेबसाइट पे जाएं। ठीक है। वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह निकालें,
उसकी प्राइवेसी पॉलिसी या शिपिंग पॉलिसी वगैरह को देखें, उसके कॉन्टैक्ट की जहाँ से भी डिटेल आपको मिलती है आप निकालें, उससे रब्ता करें। ठीक है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट आया है उसके ऊपर हो सकता है उसका नंबर वगैरह मौजूद हो, जो रिसिप्ट होती है TCS वगैरह वालों की, कुरियर कंपनी वालों की, उसमें वो नंबर होता है सप्लायर का। तो आप उस नंबर पर रब्ता कर लें, उससे पता करें कि यार हमें रिफ़ंड कर दें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, अगर वो फेक उसने प्रोडक्ट भेजा है तो वो रिफ़ंड करने के चांसेस नहीं है। अगर वो फेक पर्सन ही है और वो फेक चीज़ें ही भेज रहा है तो वो रिफ़ंड भी नहीं करेगा, उसका काम ही ये होगा, तो वो रिफ़ंड जैसा कुछ भी नहीं करने वाला। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप खुद ही उस वेबसाइट जिससे आपने परचेज़ किया उसमें कॉन्टैक्ट वगैरह निकालें और फिर उनसे रब्ता करें, फिर ही आप उसे रिफ़ंड ले सकते हैं। ठीक है, अब ना ही आप फोर्स कर सकते हैं उसको, ना ही हम फोर्स कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब वो किसकी वेबसाइट है किसकी नहीं है, ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ है, अ, कोई भी नहीं निकाल सकता। आप चेक करें, अगर आपको मिल जाता है कोई इस तरह का ऑप्शन कॉन्टैक्ट का, तो आप उसे कॉन्टैक्ट करें सप्लायर को, उससे बात करें, अगर वो आपको रिफ़ंड कर देता है तो। ठीक है, लेकिन आप इसको फोर्स नहीं कर सकते। अगला सवाल है, ब्रदर मैंने तो लोकेशन चेंज कर दी मगर फिर भी पेपाल का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्या वजह हो सकती है? अच्छा देखिए, आपने लोकेशन, ये चीज़ लाजमी देखें कि अब लोकेशन आपने किसी ऐसी कंट्री की हो जहाँ पर पेपल ऑलरेडी अलाउ हो, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा और भी बहुत सारी कंट्री है जिस पर पेपल नहीं है। ठीक है, तो आप मिसाल के तौर पर USA रख लें, UK रख लें, जो ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर पेपल हर वक्त मौजूद है, समझो हर वक्त कह रहा हूँ एक्टिव है, यानी कि US UK कनाडा इस तरह की कंट्री सेलेक्ट करें। फिर भी अगर आपको ऑप्शन नहीं आता तो कोशिश करें कि आप अपने VPN वगैरह को यूज़ करके फिर काम करें। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि VPN की वजह से, लोकेशन की वजह से आपको शो ना हो रहा हो। ठीक है, इसका एक और ऑप्शन ये भी है कि आप एक दफ़ा अपने स्टोर को लॉग आउट कर दें फिर लॉग इन करें, और स्टोर की जो लोकेशन जो चेंज की है आपने वो किस अंदाज में किया अभी ये मुझे अंदाज़ा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने क्या करना है, शॉपिफाई स्टोर की सेटिंग में जाना है, वहाँ पर आपने अपनी कंट्री और एड्रेस वगैरह चेंज करना है। ठीक है, स्टोर डिटेल्स के अंदर से वहाँ से आपने चेंज कर दिया है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद आपको लाजमी शो होना चाहिए, नहीं हो रहा तो आप VPN ट्राई करें। ठीक है, एक बार लॉग आउट करके फिर दोबारा लॉग इन करके देखें, ये पेपल हर हाल में शो होना चाहिए आपको, अगर आपने वहाँ से स्टोर सेटिंग में से अपनी लोकेशन एड्रेस वगैरह जो है वो चेंज किया है तो। अगला सवाल है, कैनेडियन पासपोर्ट ड्राइवर्स लाइसेंस, पासपोर्ट या ड्राइवर लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं? अच्छा देखिए, टिकटॉक शॉप का मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया, उस वीडियो के अंदर टिकटॉक शॉप वीडियो में भी बताया कि इसमें सिर्फ 4-5 रीजन्स हैं, सॉरी 7 रीजन है टोटल। उसमें आप उन कंट्रीज़ के अंदर ही आप टिकटॉक शॉप बना सकते हो। ठीक है, US UK और कुछ जो है ना एशियन कंट्रीज़ हैं, मलेशिया और हांगकॉन्ग और इस तरह की। ठीक है, तो आप जिस कंट्री की भी टिकटॉक शॉप बनाते हैं आपको उसी कंट्री की डिटेल चाहिए। ठीक है, टिकटॉक शॉप UK बना रहे हैं तो आपको उसी कंट्री की इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं खासतौर पे, तो आपको फिर UK का ही पासपोर्ट चाहिए, UK का ही ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ठीक है, अगर आप टिकटॉक शॉप UK की कॉरपोरेट बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं, कॉरपोरेट शॉप बना रहे हैं जैसे कि मैंने बनाई है, तो फिर आपको उसके LTD चाहिए। ठीक है, LTD हो आपके पास, फिर किसी भी कंट्री का पासपोर्ट हो। ठीक है, पाकिस्तान का पासपोर्ट हो या किसी भी पाकिस्तानी, किसी भी कंट्री का, जिस कंट्री के भी आप शहरी हैं, कैनेडियन ही हों बेशक, आप कैनेडियन पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं और LTD की बुनियाद पर आप टिकटॉक शॉप UK बना सकते हो। ठीक है, आप कैनेडियन पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की बुनियाद पर टिकटॉक शॉप USA नहीं बना सकते, UK बना सकते हो, क्योंकि USA के अंदर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो SSN हर वक्त मांगता है। ठीक है, हर हाल में SSN की रिक्वायरमेंट दी हुई है उसने अभी तक फ़िलहाल। अगर वो फ्यूचर में चेंज कर देता है, ठीक है, SSN की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है, तो फिर आप LLC बना के और अपने कैनेडियन पासपोर्ट से USA की टिकटॉक शॉप बना सकोगे। लेकिन फ़िलहाल उसकी ऐसा रिक्वायरमेंट है, इसलिए आप USA की शॉप तो नहीं बना सकते। हाँ, कैनेडियन पासपोर्ट को यूज़ करते हुए आप टिकटॉक शॉप UK की बना सकते हो LLT की बुनियाद पर। ठीक है, तो ये कोशिश की एक्सप्लेन करने की, अगर आपको समझ आ गया तो बेस्ट है, नहीं आया तो आप दोबारा सवाल पूछ सकते हैं इस वीडियो के अंदर। अगला सवाल है, सर जी बैंक अकाउंट कौन सा अटैच करना है? देखिए, ये टिकटॉक शॉप की जो बैंक अकाउंट है ना, अब ये आपने जिस कंट्री की भी टिकटॉक शॉप बनाई है, अगर आपने USA की बनाई है तो USA का अकाउंट अटैच होगा, अगर UK की बनाई है तो UK का अकाउंट अटैच होगा। अब सवाल ये होता है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपके पास UK का अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप कैसे ले सकते हैं? आप पायोनीर का अकाउंट बना लें, ठीक है, या वाइज का अकाउंट बना लें, वाइज बेस्ट है वैसे। तो जब ये आप इन दोनों में से किसी का भी अकाउंट बनाएंगे तो आपको UK का अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, UK का अकाउंट आपको मिल जाएगा। आपने क्या करना है, उस UK के अकाउंट को, जो बैंक अकाउंट होगा उसको आप यहाँ पर अटैच कर देंगे, इजीली अटैच हो जाएगा। फिर जिस कंट्री का भी आपने टिकटॉक शॉप बनाई है आप उसी कंट्री का बैंक अकाउंट लगाएंगे इसके अंदर। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, सप्लायर क्रिएट नहीं हो रहा बिकॉज वहाँ मेरी लोकेशन आ रही है, व्हाट कैन आई डू? अच्छा देखिए, सप्लायर क्रिएट होना लाजमी है वैसे तो,
शॉपिफाई के ऊपर सप्लायर क्रिएट ना हो तो इसका मतलब ये है कोई बग्स वगैरह आया वो हो शॉपिफाई के ऊपर उस वक्त जब आपने ट्राई किया हो। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक बार लॉग आउट करें, दोबारा से लॉग इन करें, ठीक है, और फिर सप्लायर क्रिएट करने की कोशिश करें, क्योंकि सप्लायर तो हर हाल में क्रिएट होगा, क्योंकि उसका ये एक फीचर है, एक ऑप्शन है शॉपिफाई का। अगर नहीं हो रहा तो हो सकता है कोई बग्स हो, आप शॉपिफाई सपोर्ट से रब्ता कर लें, ठीक है, उसको बताएं कि ये मसला आ रहा है मुझे, ठीक है, तो वो कोई ना कोई आपको हल बता देंगे, ठीक है। सप्लायर क्रिएट होना लाजमी है और वो क्रिएट होता ही है, ठीक है। बहुत कम चांसेस है, ये मैं समझो फर्स्ट टाइम आपसे सुन रहा हूँ कि आपका ये एरर आ रहा है, ठीक है, एरर आना नहीं चाहिए, तो कोई बग्स की वजह से ऐसा हो सकता है। अगला सवाल है, सर फेसबुक एड कैंपेन में एडवांटेज प्लस ऑडियंस क्या है? जब हम एडवांटेज प्लस ऑडियंस यूज़ करते हैं तो जो डेमोग्राफिक और एरिया रिकमेंड किया होता है उधर ऐड नहीं चलता। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़, एडवांटेज प्लस ऑडियंस से मुराद ये है कि इसमें ना सारा कंट्रोल फेसबुक के ऊपर आ जाता है, ठीक है, यानी कि एक किस्म का आपने कंट्रोल फेसबुक को दे दिया। फेसबुक अपनी एडवांटेज जो उसके जो एल्गोरिथम है, यानी कि जो उसकी मशीन लर्निंग टेक्निक्स हैं, एल्गोरिथम है, उसकी बुनियाद पे वो जज करता है कि आपके बिज़नेस के लिए कौन सूटेबल है और कौन सूटेबल नहीं है, और वो उसको ऐड दिखाता है, ठीक है। इसके अंदर आप उसको जो है ना रिकमेंडेड चीज़ें बता सकते हो, लेकिन वो उसको जहन में रखेगा, लाजमी नहीं है कि वो उसको दिखाए, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल कंट्रोल यू जो है ना फेसबुक के ऊपर चला जाता है, तो उसमें आप बेशक उसको कोई भी सजेस्ट भी कर दें तो भी उसने अपनी मर्ज़ी ही चलानी है, ठीक है। तो वो सिर्फ उस सजेशन को एज अ सजेशन लेगा, रिकमेंडेशन नहीं लेगा, ठीक है, सजेशन को सिर्फ सजेशन ही लेगा। मेन जो उसका काम होगा वो अपने एल्गोरिथम के लिहाज से दिखाएगा, ठीक है। इसलिए एडवांटेज ऑडियंस आप सिलेक्ट करते हैं तो आपने अपने लिहाज से, अपने बजट के लिहाज से ही सिलेक्ट करनी है, और फिर उस एडवांटेज ऑडियंस के अंदर आप अपनी रिकमेंडेशन देने की कोई फ़ायदा नहीं है। अब उसका अलग ऐड चलाएं, उसमें आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस ना लगाएं और एक नॉर्मल ऑडियंस लगा के अपना ऐड चलाएं, अगर आप टेस्टिंग करना चाह रहे हैं ऑडियंस की तो। अगला सवाल है, सर आई हैव अ ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट। अब आप ये बताएं कि अगर कस्टमर को प्रोडक्ट कैंसिल करना हो तो कैसे करेगा? अच्छा देखिए, जब आपके पास शॉपिफाई स्टोर है या वर्डप्रेस का स्टोर है, तो जब कस्टमर ऑर्डर करता है ना, उसका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अगर आप उससे ऑर्डर कैंसिल करना है तो अपनी उसी डिटेल के ज़रिए वो अपने आपके स्टोर के ऊपर लॉग इन कर सकता है, और वहाँ से उसके अपने माई अकाउंट के सेक्शन में से, माई ऑर्डर के सेक्शन में से वो अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। ये है एक ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स या ईमेल वगैरह कहीं ना कहीं मेंशन करेंगे, ताकि किसी पर्सन ने आपसे रब्ता करना हो ऑर्डर कैंसिल करने के लिए तो वो आपसे इजीली रब्ता करके ऑर्डर कैंसिल कर सके, ठीक है। आप अपनी रिफंड पॉलिसी या शिपिंग पॉलिसी बनाएंगे, अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस पेज बनाएंगे, वहाँ पर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देंगे, ठीक है, ताकि अगर किसी ने ऑर्डर को कैंसिल करना है मैनुअली तो वो आपसे रब्ता करके मैनुअली कैंसिल कर दे, या फिर जिस पर्सन को समझ है वो खुद लॉग इन करके अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। अगला सवाल है, सर मैं कनाडा से हूँ, वहाँ पर शॉपिफाई स्टोर है, वहाँ के टैक्सेस के क्या सीन है? देखिए, मैं कनाडा में नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पर कितना टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। पर्सनल टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स कितना है और बिजनेस टैक्स कितना है ये मुझे अंदाज़ा नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आपको क्या करना है। आपने पहली चीज़, इस तरह के सवाल बेस्ट है कि आप किसी टैक्स अकाउंटेंट वगैरह से पूछें जिसको इस चीज़ का पता हो। लेकिन सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊँ, मिसाल के तौर पर हमारी एलटीडी होती है, ठीक है, तो हम उसके ज़रिए ऐड चला रहे हैं तो उस पर 20% टैक्स है, ठीक है। वो टैक्स कैसे लगेगा? मिसाल के तौर पर हमारी इनकम है $1,00,000, अगर $1,00,000 हमारी इनकम है, ये टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, ये टोटल रेवेन्यू है बिजनेस का 1 साल का। तो अब हमें टैक्स जो भरना है वो प्रॉफिट के ऊपर भरना है। अब हम इसमें से एडवर्टाइजिंग कॉस्ट निकालेंगे, मार्केटिंग कॉस्ट निकालेंगे, और मैनेजमेंट कॉस्ट, एम्प्लॉयज़ कॉस्ट, जितनी भी कॉस्टें हमारी आई हैं वो सारी कॉस्ट निकालेंगे। वो सारी प्रूफ हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, रिसिप्ट वगैरह। वो हमने निकाली और हमारी जो टोटल प्योर प्रॉफिट बचा, मिसाल के तौर पर 50,000 बचा, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये जो प्रॉफिट है इसके ऊपर मैं 20% टैक्स भरूंगा, जो कि मिसाल के तौर पर $10,000 बनता है, तो मैं वो $10,000 यूके एलटीडी के ज़रिए यूके गवर्नमेंट को पे करूँगा, ठीक है। अब इसी तरह कनाडा के अंदर है, आपको जो प्योर प्रॉफिट होगा, ज़्यादातर जो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ हैं इन सब में प्रॉफिट के ऊपर ही टैक्स होता है बिजनेस के अंदर, ठीक है। पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल के अंदर टैक्स जो है ना रेवेन्यू पे होता है, लेकिन बिजनेस के अंदर प्रॉफिट के ऊपर होता है। तो अब आपका कनाडा के अंदर बिजनेस है अगर, तो फिर आप जो है ना अपने अकाउंटेंट से रब्ता करें, वो उसके लिहाज से हैंडल करेगा, ठीक है। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि उसमें क्या कितना टैक्स है कितना टैक्स नहीं है। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है जो कि एक नॉर्मल तरीकाकार है। बाकी आप खुद अपने लिहाज से, कनाडा के लिहाज से गूगल पर सर्च कर सकते हैं या किसी अकाउंटेंट से रब्ता कर लें, उसको उससे जो है ना ये चीज़ें पूछ लें। अगर आपकी सेल वगैरह आ रही है, अगर आपकी सेल अभी आ ही नहीं रही तो आप टैक्स के चक्करों में ना पड़ें, पहले सेल जनरेट करें, फिर उसके बाद टैक्स को देखेगा। अगला सवाल है, मेरा टिकटॉक शॉप लिंक नहीं हो रहा और प्लगइन ने में मसला आ रहा है, प्लीज़ हेल्प कर दें। अच्छा देखिए, आप किससे लिंक कर रहे हैं टिकटॉक शॉप को, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई आपकी बात, ठीक है।
आप अगर कर रहे हैं शॉपिफाई से तो टिकटॉक शॉप की न्यू ऐप आई है, ठीक है, टिकटॉक शॉप की न्यू ऐप आई है शॉपिफाई के लिए, आप उसको यूज़ करें तो ये कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आपका सवाल क्लियर नहीं है कि आप कौन सा प्लगइन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, टिकटॉक एड्स का प्लगइन कनेक्ट कर रहे हैं, टिकटॉक शॉप का कर रहे हैं, कोई चीज़ क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दोबारा से इस वीडियो के अंदर यानी कि संडे टॉक एपिसोड 2 के अंदर आप कमेंट कर दें, ठीक है, और इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि आप कौन सा प्लगइन एग्जैक्टली कनेक्ट करना चाह रहे हैं और कौन सा जो है ना। अच्छा, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ ये भी सवाल आता है कि यहाँ पर एक प्लगइन जो है वो है हमारी टिकटॉक शॉप की प्रोफाइल बनाने वाला, ठीक है, जिसमें हमने यूके की टिकटॉक शॉप प्रोफाइल बनाना आपको बताया है कि टिकटॉक का ऐप डाउनलोड करेंगे और प्लगइन डाउनलोड करेंगे, तो आप उसी वीडियो में जाएँ, ठीक है। टिकटॉक जो है ना, हाउ टू क्रिएट टिकटॉक प्रोफाइल यूएस यूके बेस, ये वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आप ये सर्च कर लें, ठीक है। अब उस जो है ना, तो आप उस वीडियो पे जब जाएंगे तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, ठीक है। अक्सर लोगों को प्लगइन जो है ना डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने लिंक डाल दिया उस प्लगइन का। अब ये प्लगइन जो है वो है, ज़ाहिर सी बात है, वो क्रैक प्लगइन है, ठीक है। तो इसके अंदर वायरस वगैरह भी हो सकता है जिसकी वजह से वो स्लो हो, बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। तो आप वो प्लगइन इंस्टॉल करें और टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल करें जो मॉडिफाइड है, जो मैंने वीडियो में बताई है, जो वीडियो मैंने अभी आपको जिक्र कर गया हूँ उसी वीडियो के अंदर, ठीक है। अब वो दोनों ऐप आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। उसके बाद आप उस प्लगइन के ज़रिए अपनी रीजन चेंज करेंगे, यूके की, यूएसए की, जो भी चेंज करना चाहें आप चेंज करके फिर आप अपने उस ऐप को, टिकटॉक ऐप को इंस्टॉल करेंगे। आपके पास जो ओल्ड टिकटॉक है, जो ओरिजिनल टिकटॉक प्ले स्टोर से मिलती है, उस वो आपने अनइंस्टॉल कर देनी पहले, फिर ये दोनों इंस्टॉल करनी है, ठीक है। फिर इसी टिकटॉक को आपने ऑन करना है उस प्लगइन के ज़रिए, ठीक है। जब आप ये प्लगइन के ज़रिए ऑन करेंगे तो वो स्लो बहुत होगी, लेकिन आप फिर प्रोफाइल बना पाएंगे, ठीक है। जब वो प्रोफाइल बन जाएगी उसके ज़रिए फिर आप टिकटॉक शॉप से लिंक करेंगे। अगर आप इस लिंक करने का पूछ रही थी तो फिर ये तरीकाकार है सारा, वो वीडियो आप देख लें, इंशाल्लाह आपको मसला हल हो जाएगा। प्लस अगर आप किसी और प्लगइन का पूछ रहे हैं जैसे शॉपिफाई स्टोर से लिंक करने का, तो फिर आप इसको एक्सप्लेन करें इस संडे टॉक एपिसोड 22 के जो है ना वीडियो के अंदर। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैन वी डू ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान थ्रू सीजे ड्रॉप शिपिंग। वालेकुम सलाम। देखिए, सबसे पहली चीज़, आप सीजे ड्रॉप शिपिंग से पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पेमेंट गेटवे लगाना होगा ताकि आप पाकिस्तानी कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले सकें कार्ड के ज़रिए, और ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो कार्ड के ज़रिए पेमेंट है वो बहुत ही परसेंटेज कम है, शायद 1 से 2% लोग होंगे जिनको जो कार्ड के ज़रिए आपको एडवांस में पेमेंट कर दें, बाकी 97% कैश ऑन डिलीवरी को ही परसेंट जो है ना सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सीजे ड्रॉप शिपिंग में आप कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे सकते। तो पाकिस्तान में आप कर तो सकते हैं, लेकिन अगर आप कार्ड के ऑप्शन के ज़रिए जाते हैं तो, और कार्ड के ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको सेल बहुत कम मिलेगी, तो ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं है कि आप सीधे ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करें। यहाँ तक कि आप पहले कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले सकते हैं, अगर आपको कस्टमर एडवांस पेमेंट दे देता है तो फिर आप सीधे ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए कर सकते हो, क्योंकि सीधे ड्रॉप शिपिंग कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन आपको नहीं देगा, ठीक है। तो आप कर सकते हो लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। अगला सवाल है, टेल मी ऑल प्रोसेस एंड डिटेल्स हाउ वी कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस एलटीडी, आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट एलटीडी। अच्छा, देखिए, यहाँ पर ये एक जो है ना पोस्ट की थी मैंने अपने कम्युनिटी के अंदर, कि जिस पर्सन को भी एलटीडी बनवानी है, ठीक है, एलटीडी, स्ट्राइप और पेपाल और वाइज और डिफरेंट चीज़ें अगर वो बनवाना चाहते हैं तो हम फ्री में बना के दूंगा, मैं फ्री में बना के दूंगा खुद पर्सनली। और वो इसलिए बना के दूंगा कि बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि सर एलटीडी के अकाउंट जो है ना वीडियो बनाएं, एलटीडी कैसे बना सकते हैं, पेपाल कैसे बना सकते हैं और स्ट्राइप कैसे बना सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन जो जिसको बनाना है, ठीक है, मैं उसको फ्री में बना दूँ, प्लस उससे जो है ना ये चीज़ अलाउ करे वो कि हम उसकी ये वीडियो प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और मैं यूट्यूब चैनल पर डालूंगा ताकि जो और लोग हैं उनको भी सीखने को मिल सके, इसलिए मैं उनको फ्री में बना के दे रहा था। अब उसमें वो जो फ्री में बनाने का ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं फ्री में आपको एलटीडी बना के दी जाए, तो अब आपने क्या करना है कि आप इसी वीडियो के कमेंट में आप मुझसे दोबारा रब्ता कर लें, ठीक है। तो इसके अंदर छोटा सा प्रोसेस है कि जो जो एलटीडी की फ़ीस है, जैसे गवर्नमेंट यूके की गवर्नमेंट फ़ीस है या यूके एड्रेस फ़ीस है, यूके फ़ोन नंबर की फ़ीस है, वो आप खुद पे करेंगे, वो हम पे नहीं करेंगे। जो हमारी फ़ीस होती थी, सर्विस चार्जेस वगैरह होते थे, वो हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, वो फ्री में मैं आपको बना के दूंगा ताकि मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करके और स्टूडेंट्स को भी सीखने को मिल सके, वो खुद अपनी वीडियोस यानी कि खुद अपनी एलटीडी वगैरह बना सकें, ठीक है। तो ये मेन मकसद था हमारा, ठीक है। अगर आप इस ऑफ़र को लेना चाहें तो फिर आप इस वीडियो के कमेंट में बता दें, मैं आपको जो है ना, हमारी जो टीम है वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देगी, आप उससे रब्ता करें, फिर इंशाल्लाह मैं खुद आपकी एलटीडी बना के दे दूँगा आपको। अगला सवाल है, सर जी प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में गाइड करते हैं, हम कैसे यूके टिकटॉक शॉप पर प्रिंट ऑन डिमांड के ज़रिए काम कर सकते हैं। अब देखिए, प्रिंट ऑन डिमांड अगर आपको पहले से अंदाज़ा है तो ये सिंपल है, आपने कस्टम डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है,
और उस कस्टम डिज़ाइन को आप सेल कर सकते हैं प्रिंट ऑन डिमांड के ज़रिए। जब कोई ऑर्डर आएगा तो वो प्रिंट ऑन डिमांड जो कंपनी होगी, सप्लायर होगा, वो उस डिज़ाइन को प्रिंट करेगा टी शर्ट पर या किसी चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर भी आप सेल कर रहे हैं, और वो कस्टमर को डिलीवर कर देगा। अब सवाल ये आता है कि आप टिकटॉक शॉप के ऊपर ये काम किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अभी फ़िलहाल जो टिकटॉक शॉप पे एक अ, इस वक्त इंटीग्रेशन हुई है वो है प्रिंटफुल की। ठीक है, आप प्रिंटफुल का अकाउंट बनाएं और टिकटॉक शॉप आपके पास होनी चाहिए। ये दोनों अकाउंट आपके पास होने चाहिए, तो फिर आप प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हो। और ये सारी सी बात एक लेंथी प्रोसेस है, ये एग्जैक्टली बताना ऐसे ज़ुबानी बताना मुश्किल है। ये बताया जा करके दिखाया जाए तो बेस्ट है। तो आप क्या करें कि आप प्रिंटफुल का अकाउंट बना लें, टिकटॉक शॉप अपनी रजिस्टर कर लें। जब ये दोनों हो जाए तो फिर आप प्रिंटफुल को पहले सीखें, ट्यूटोरियल देखें यूट्यूब वगैरह पे प्रिंटफुल का। वहाँ से आप पहले प्रिंटफुल सीख लें, ठीक है, कि आपने किस तरह से उसे मैनेज करना है। फिर वहाँ पर आप अपनी टिकटॉक शॉप को ईजिली कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि प्रिंटफुल का ऐप ऑलरेडी टिकटॉक शॉप पे मौजूद है। अब अकाउंट ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने के बाद आपने बस अपने डिज़ाइन डालने हैं, वो ऑटोमेटिकली टिकटॉक शॉप पे एज अ प्रोडक्ट आते जाएंगे। ठीक है, और वो आप इजीली सेल कर सकते हैं। फिर अगला सवाल है सर, जब हम एड्रेस वेयर हाउस का पुट करें और ऑर्डर आ जाए तो ये कुरियर सामने आ जाती है या खुद हमारे वेयर हाउस आके ऑर्डर डिस्पैच करेंगे, या क्या सीन होगा। अच्छा देखिए, टिकटॉक शॉप की शिपिंग के अंदर ऑप्शन आपने सवाल पूछा है, तो मिसाल पहली चीज़, आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया ये आपके ऊपर है। ये शिप बाय सेलर सेलेक्ट किया या शिप बाय जो है ना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया आपने। अगर शिप बाय सेलर सेलेक्ट किया तो फिर आप अपने खुद जो है ना कुरियर सर्विस वगैरह वालों से खुद ही आप रब्ता वगैरह करेंगे, खुद ही अकाउंट वगैरह बनाएंगे। अगर आपने शिप बाय प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया है तो फिर आपके पास वो सप्लायर आ जाएंगे सारी डिटेल। ठीक है, अब आपने क्या करना होगा, आपने जब कोई ऑर्डर आएगा तो आप अपनी जो है ना स्लिप जनरेट करेंगे वहाँ से। ठीक है, लेबल जनरेट करेंगे जिसे कहते हैं, शिपिंग लेबल आप जनरेट करेंगे। वो शिपिंग लेबल आप अपने ऑर्डर के ऊपर, अपने पैकेज के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, अपने पैकेज पे वो लगाएंगे आप, और आप खुद दे के आएंगे। ठीक है, उनके ऑफिस में जाके उनको जमा करवा देंगे, कि जो भी आपका नियर ऑफिस होगा नियरेस्ट, आप उस ऑफिस में जाके डायरेक्टली जमा करवा देंगे। ठीक है, अब वो जो लेबल होगा वो उसको स्कैन करके इजीली डिलीवर कर देंगे किसी भी कस्टमर के पास। ठीक है, वो लेबल आप जनरेट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपने ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, शिप बाय सेलर या शिप बाय प्लेटफॉर्म। ठीक है, शिप बाय सेलर में आपको खुद ही अकाउंट वगैरह उनका पर्सनली अपना खुद के अपने नेम से आप बनाएंगे और फिर जनरेट करेंगे उस शिपिंग लेवल वगैरह। और इसके अंदर आपको शिपिंग लेवल जनरेट डायरेक्टली करेंगे और जो है ना आपको जाके उनको दे आएंगे। प्लस इनके अंदर पिकअप का ऑप्शन भी होता है, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो यूके के अंदर, आप यूके की शॉप है या यूएसए की शॉप है आपकी। ठीक है, और उसमें उनका पिकअप का सेटअप क्या है। ठीक है, तो जब आप जिस कुरियर सर्विस से भी आपने ये कनेक्शन करना है, अकाउंट वगैरह होगा आपका, आप उनसे जाके पूछ सकते हो कि पिकअप का क्या तरीकाकार है। फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो टीसीएस और दूसरे जो कुरियर सर्विस वाले हैं वो पिकअप का ऑप्शन देते हैं। दिन में आप 2 दफ़ा पिकअप की कॉल उनको भेज सकते हो। ठीक है, और वो उनका जो कुरियर सर्विस यानी कि जो राइडर होता है वो खुद आके ले जाता है पार्सल को। ठीक है, तो यूके के अंदर एग्जैक्टली क्या है ये तरीकाकार, ये आपको अपने उस कुरियर सर्विस वालों से ही पता करना पड़ेगा। अगला सवाल है, अगर ड्रॉप शिपिंग करनी हो तो ट्रांसफ़र की ज़रूरत होती है या नहीं। देखिए, ड्रॉप शिपिंग करनी हो तो ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है, ये ज़्यादातर उस वक्त है जब आप ई कामर्स कर रहे हो तो आप ट्रांसफ़र के ज़रिए हैंडल करते हैं। ठीक है, ज़रूरत उसमें भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, लेकिन ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए अपनी सप्लाई को, कि आपको पता हो कि आपकी कौन सी सप्लाई कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है, किस में कितने प्रोडक्ट्स हैं, ये सब आप ट्रैक करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी सहूलत के लिए, तो फिर आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है, ना ड्रॉप शिपिंग के लिए ना ई कामर्स के लिए, लेकिन ट्रैकिंग के लिए बेस्ट है कि आपको एक पता रहता है कि कौन सी प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी में, किस जगह, किस वेयर हाउस में मौजूद है, या किस वेयर हाउस से किस वेयर हाउस में ट्रांसफ़र हो रही है। ये सब आपको ट्रैक किया करना आपके लिए आसान हो जाता है ई कामर्स के अंदर। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। अगला सवाल है, इफ़ समवन हैव पाकिस्तानी पासपोर्ट बट रेजिडेंट यूके देन एज आई एम लिविंग इन यूके वर्क वीज़ा बट डोंट हैव ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को यूज़ करें और अपने यूके एड्रेस के ज़रिए जो है ना एलटीडी बना लें। ठीक है, एलटीडी लाजमी है आपके लिए। एलटीडी बना के आप जो है ना जो यूके टिकटॉक शॉप है उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप यूके के रेजिडेंट नहीं है, आपके पास यूके का पासपोर्ट नहीं होगा, पाकिस्तानी पासपोर्ट ही होगा, तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट को यूज़ करेंगे और यूके की एलटीडी को यूज़ करेंगे और अपना जो है ना टिकटॉक शॉप रजिस्टर्ड कर लेंगे। ठीक है, फिर आप इजीली टिकटॉक शॉप से सेल कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी नहीं है उसके लिए। तो यहाँ पर हमारे सवाल जो है ना एंड होते हैं। अगर आपको फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट संडे को जो है ना नेक्स्ट एपिसोड में देंगे। तब मिलते हैं।
तो यहाँ पर हमारे सवाल जो है ना एंड होते हैं, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।